चलो सुनते हैं माघ कृष्ण पक्ष की चौथ की कहानी। इसको तिल चौथ या संकट चौथ भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए सुनते हैं तिल चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके पास धन धान्य बहुत था, लेकिन संतान नहीं होती थी। सभी सुहागिन औरतें को पूजा करते हुए देखता तो साहूकारनी ने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो, इससे क्या होता है। तब औरतों ने कहा कि अन्न धन बांझ होवे तो पुत्र होता है। फिर साहूकारनी ने कहा कि मेरे धन धान्य तो बहुत है, लेकिन संतान नहीं है। अगर मेरे भी पुत्र होगा तो सवा सेर का तिल कुटा करके चढ़ाऊंगी। उनके पुत्र हो गया। साहूकारनी तो सवा सेर का तिल कुटा चढ़ाना भूल गई। सभी औरतों ने उसे याद दिलाया कि आपके बेटा हो गया, तिल कुटा चढ़ाने को बोला था तो चढ़ाती क्यों नहीं हो। वह बोली कि मैं इसकी शादी पर चढ़ाऊंगी। फिर उसकी शादी भी हो गई तो फिर भूल गई। चौथ माता नाराज हो गई, उसके लड़के को फेरे किस्में पीपल के खोखले में छिपा दिया। सभी लोग दूल्हे को ढूंढने लगे, दूल्हा कहाँ गया, दूल्हा कहाँ गया। एक दिन वह लड़की पानी भरने आई। वह लड़का खोखले में से आवाज़ देता है, आओ मेरी 4 फेरे खाने वाली। तब वह बोली कि आप यहाँ आकर क्यों बैठे हो, मुझे तो चौथ माता ने लाकर बैठाया है। माँ को तिल कुटा चढ़ाने को बोल रखा था। माँ ने बोला हुआ तिल कुटा नहीं चढ़ाया, इसलिए चौथ माता नाराज़ होकर मुझे यहाँ पे बैठा लिया है। मेरी माँ तिल कुटा चढ़ाएगी तो चौथ माता मुझे छोड़ेगी। वह लड़की घर जाकर अपनी माँ को कहने लगी। माँ ने जाकर अपनी बेटी की सासू जी से कहा कि वैवाहिक तिल कुटा चढ़ाने का, विवान जी तिल कुटा चढ़ाने का बोला हुआ है। तब बेटे की माँ को याद आया और कहा, हे चौथ माता, मेरी भूल हो गई, अब मैं सुहामण का तिल कुटा चढ़ाऊंगी। जल्दी से तिल मंगवा कर तिल कुटा करके सिर पर ऊंचा करके लेकर गई और चौथ माता को चढ़ाया। फिर बेटे बहू को घर लेकर आई। चौथ माता, मेरा बेटा छुपाया जैसे किसी के भी बेटों को मत छुपाना, बल्कि मुझे बेटा दिया जैसे सभी को बेटा देना।